मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। चलो बेटा, आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने होते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। राइट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में 3 बनाने की विधि आपको मैं दिया हूं और बनाने की विधि का टॉपिक बड़ा है और इसके रिएक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी रिएक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर जम के तैयार किए हैं तो राइट, एकदम बिल्कुल सही है कि आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं उस विषय पर। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात को रटो सुबह ही सफा। लेकिन बेटा, अगर लिख लिख करके पढ़ोगे तो ये आपको भूलने वाला नहीं है ना? तो पहला बनाने की विधि में हमारी आपकी चर्चा क्या चलेगी? पहली चर्चा हम लोगों की है आज की, ये रिएक्शन आपका चौथे नंबर का होगा। बनाने की विधि में 3 रिएक्शन पहले मैं दे चुका हूं भाग 1 में। इसके बाद के रिएक्शन इधर देखते हैं। क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के उत्प्रेरकी अपघटन द्वारा। उत्प्रेरकी अपघटन द्वारा। देखो बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपघटन कराएंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बन करके तैयार होगा। क्लियर? तो इसमें 2 कंडीशन है। एल्डिहाइड को अगर बनाना है तो किसी अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल को फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त मैग्नीज ऑक्साइड पर अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन बनेगा। जरा देख लो, कॉमन रिएक्शन आपको दिखाते हैं। ये है RCOOH और इसके साथ मिक्सचर किसका है? फार्मिक अम्ल का। कंडीशन क्या है बेटा? मैग्नीज ऑक्साइड और टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जरा बताओ, इनका क्या है? उत्प्रेरकी अपघटन, यानी मॉलिक्यूल टूटेगा। तो यहां से जरा देखो, ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और ये यहां से पानी बनाया और ये हाइड्रोजन जाकर के यहां जुड़ गया। तो क्या बना बेटा? इंटरमीडिएट के लेवल पर ऐसे ही समझना है कि नहीं? इंटरमीडिएट के लेवल पर लगोगे मैकेनिज्म क्लियर करने तो बहुत ज्यादा आपको कठिन होता चला जाएगा। तो यहां देखो, ऐसे ही देख लेते हैं कहां से क्या निकला है, और ये हाइड्रोजन जाकर के कार्बन से जुड़ा तो एल्डिहाइड बन गया। राइट। अब जरा इसका एक ठो दे देते हैं रियल। मान लो एसिटिक एसिड है। ये क्या है? एसिटिक एसिड। अब जरा ध्यान दो, एसिटिक एसिड को हम गर्म करेंगे किसके साथ? फार्मिक अम्ल के साथ। कंडीशन तो सेम है। तो यहां से भी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हाइड्रोजन पानी लेके निकला और यहां जुड़ गया। तो क्या हो गया? CH3 और CO
एच। यहां जरा देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकला, H2O। अब की बार क्या बना, एसीटल्डिहाइड। क्या बना बेटा, एसीटल्डिहाइड, राइट। तो इस तरह से ये आपको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अगर मान लो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं यूज किया जाए, केवल अम्ल यूज किया जाए, तो इसके दो अणु भाग लेंगे। क्या भाग लेंगे, दो अणु। ये देखो RCOOH, और ये क्या हुआ, यहां देखो HOOCR। अम्ल के दो अणु हम भाग लिए। देखो तो एक ही अम्ल के दो अणु है कि नहीं है, एक ही अम्ल के दो अणु है। अब जरा ध्यान दो, यहां से निकला पानी, यहां से निकला कार्बन डाइऑक्साइड, और R आकर के यहां जुड़ गया, तो क्या बना, RCOR। जरा देखो तो CO2 और H2O, क्या बना बेटा, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, है ना। और ये क्या था, एसिड। अब जरा देखो, यहां दे देते हैं CH3, COOH और HOOCH3। आप यहां जरा देखो, यहां से क्या निकला, एक अणु पानी, यहां से निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जुड़ गया आकर के इससे, तो CH3 CH3 CO। यहां जरा देखो, ये क्या है, एसीटोन, और पहला एसीटोन क्या है, कीटोन परिवार का पहला सदस्य है। कीटोन परिवार का क्या है, पहला सदस्य है, राइट। दूसरा जरा देखो, अगर यही अम्ल मिक्स प्रकार का लिया जाए, कैसा लिया जाए, मिक्स प्रकार का, तो मिक्स प्रकार के कीटोन भी बनेंगे। जैसे यहां देखो RCOOH, और यहां HOOC, और ये R-, तो सेम कंडीशन देखो, ये एल्किल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर देखो, ये निकला पानी, ये निकला कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ना, इस अम्ल के अणु से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है कि आप कहिए कि इसी से काहे निकल रहा है, इससे भी निकलेगा। यहां से पानी बनाएगा, इसको निकालेगा, ये जाकर के जुड़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में सेम बनेंगे। यहां देखो, ये बन गया मिक्स्ड टाइप कीटोन, और यहां से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना बेटा, कीटोन। क्या बना, कीटोन, राइट। तो ये क्या है, अम्लों के उत्प्रेरकी जल अपघटन से, उत्प्रेरकी अपघटन से, जल अपघटन नहीं, अपघटन से ये बना क्या, अम्ल। अब जरा ध्यान दो बेटा, दूसरा बनाने की विधि क्या है, डाईहैलोएल्केनों के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। दूसरी विधि क्या है, डाईहैलोएल्केनों के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। अब बेटा इस चैप्टर में हम ये नहीं कहेंगे कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहां जरा देखो, 5वें नंबर पर क्या है, डाईहैलोएल्केनों के जल अपघटन द्वारा। डाईहैलोएल्केनों के जल अपघटन द्वारा। कैसा जल अपघटन बेटा, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन द्वारा। तो डाईहैलोएल्केनों में किसका है, जैव डाईहैलाइड का। किसका है बेटा, जैव डाईहैलाइड। तो आप जरा बताओ, जैव डाईहैलाइड क्या है, जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर लगा हो
जब दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर लगा हो तो उसको जैव डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसका जरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैव डाई हैलाइड का क्या है? ये मान लो है CH3 और ये है CH, ये दो क्लोरीन लग गया इस पर, तो ये क्या है? 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। तो यहां जरा देखो KOH, इसका क्षारीय जल अपघटन होगा तो यहां से देखो क्या बना? KCl, यहां से क्या बना? KCl, और क्या आएगा? CH3 और CH, एक OH यहां, एक OH यहां। और आपको मैं क्या बताया था बेटा? एक कार्बन परमाणु पर कभी 2 KOH ग्रुप नहीं रह सकता, 2 KOH ग्रुप नहीं, अरे 2 OH ग्रुप नहीं रहेगा तो क्या होगा? यहां से एक अणु पानी निकलेगा और क्या बना दिया? CH3 और C डबल बॉन्ड और यहां H, निकल गया क्या? पानी। तो क्या बन गया? एसीटल्डिहाइड बन गया। दूसरा रिएक्शन जरा देखो, बहुत प्यारा सा रिएक्शन इसका है। अगर मान लो CH3 और यहां CH3 और ये दो क्लोरो ग्रुप लग गया यहां, है ना? तो ये क्या है? 1 2 3, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। अच्छा ये बताओ बेटा, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगा ही नहीं लगा है, एक ही कार्बन पर लगा है, इसलिए इसका सामान्य नाम क्या कहते हैं? जैव डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? जैव डाई हैलाइड। यहां जरा देखो, ये KOH और KOH, यहां से एक KCl निकला, यहां से एक KCl निकला, क्षारीय जल अपघटन हुआ तो क्या बना? 2 KCl। यहां जरा देखो, यहां क्या है? CH3 और यहां जरा देखिए OH, यहां देखो ये क्या है? ये CH3 और ये CH3 और यहां O और H2O, क्या बना बेटा? एसीटोन। क्या बना? एसीटोन। और एसीटोन क्या है? एक कीटोन है। तो ये बेटा क्या है? जैव डाई हैलाइड के क्षारीय अपघटन द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, राइट? चलिए इसको फट से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगले वीडियो पर, अगले उस पर चलते हैं। इसके बाद क्या है? छठवें नंबर पर, पांचवें नंबर के बाद छठवें नंबर पर क्या चर्चा हमारी होगी? अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। तो जरा यहां देखो, अम्ल क्लोराइड क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अम्ल क्लोराइड का, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस विधि से कीटोन नहीं बनते, केवल एल्डिहाइड बनते हैं, है ना? और इसको हम लोग एक और विशेष नाम से जानते हैं, परीक्षा में खूब पूछा जाता है उस नाम से, इसलिए जो है इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दो। ये क्या रिएक्शन है आपका? छठवें नंबर पर अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा, अम्ल क्लोराइडों के अपचयन द्वारा। इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको खूब क्या कहते हैं? रोजेनमुंड
अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, इसको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट के घाते 3 लगा देंगे, यानी कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आता हो। अगर 3 सेट पेपर अगर मान लो मैं जांचता हूं एक साल में, तो किसी न किसी पेपर में जरूर रहेगा, किसी साल मिस नहीं करता। सो तीनों पेपर में मिला, इसलिए घाते 3, क्या है, घाते 3 लगा करके इसको पढ़े, पावर 3 लगा देंगे, कभी मिस नहीं करना, एकदम धुआंधार रिएक्शन है। अब जरा देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, अम्ल क्लोराइड का अपचयन होता है। तो यहां देखो अम्ल क्लोराइड में किसको ले लेते हैं, CH3 COCl, ये कौन है बेटा, ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है, इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन द्वारा। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, पैलेडियम उत्प्रेरक रहेगा और बेरियम सल्फेट पर आधारित है, बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक। और यहां पर किस क्या है, उबलती हुई जाइलीन, उबलती हुई जाइलीन। अब जरा ये बताओ जाइलीन क्या है, जरा याद करो, एरोमेटिक वाले यौगिक में जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि टॉलुइन, एक अगर मेथिल ग्रुप लगा है तो ये टॉलुइन है, और 2 मेथिल ग्रुप अगर लगा है तो इसी को जाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जाइलीन कहते हैं। तो उबलती हुई जाइलीन में पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यौगिक किस पर टेस्ट होगा, बेरियम सल्फेट पर। अभी मैं बताऊंगा बेरियम सल्फेट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी रीजन बना के दे देता है कि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट को हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर, 1 नंबर में रीजन बना के दे दिया। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, या 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर का रीजन दे दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। तो यहां जरा देखो ये करता क्या है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन को लेकर के ये Cl एक तो हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ गया। देखो कितना प्यारा सा और सिंपल सा रिएक्शन है। तो ये देखो बन गया, और इसी को तुम लोग कहते हो कि बहुत कठिन है। ये क्या बन गया, एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड। इसमें बेटा शर्त क्या है, इस विधि से कीटोन नहीं बनते। शर्त क्या है, इस विधि से कीटोन नहीं बनते, कीटोन नहीं बनते। कीटोन क्यों नहीं बनता बेटा, क्यों, क्योंकि यह अम्ल क्लोराइड है। अम्ल क्लोराइड में कहां से दूसरा का एल्किल ग्रुप मिलेगा कि ये कीटोन बना रहे, इसलिए जो है नहीं बनाएगा। इसमें एक चीज और है, ये तो पहला शर्त हो गया, और दूसरा शर्त क्या है, बेरियम सल्फेट ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है, उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है, जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित, एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, होने से रोकता है, रोकता है। देखो बेटा ये बना एल्डिहाइड, तो हाइड्रोजन का एक एक अणु गिन के तो डालोगे नहीं, ये तो मोल में डाला जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन यहां बहुत ज्यादा है। अब मान लो हाइड्रोजन आया, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दिया,
एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन कार्बन पर जुड़ेगा तो CH2 हो गया, और यहाँ जुड़ेगा तो OH हो गया, एल्कोहल बन गया, नहीं बन गया। उसी कहीं एल्कोहल न बन जाए एल्डिहाइड से, इसको रोकने के लिए बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका रीजन भी आपको मिल गया। इससे ज्यादा बेटा परीक्षा में लिखने नहीं है, थियरी वाली भुला जाओ, थियरी वाली लिखने के लिए बोर्ड पेपर नहीं, जब पढ़ने के लिए वीडियो डालेंगे, नोट बनाने के लिए वीडियो डालेंगे, तब आप लोग जो है थियरी वाली की डिमांड करिएगा। थियरी तो आप कहीं से किताब से निकाल लेंगे, कहीं से निकाल लेंगे, है कि नहीं। आप जो है यहाँ 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, खूब बढ़िया से इसको नोट करिए डायरी पर, और 2-3 बार लिख करके अभ्यास कर लीजिए बस। इसके बाद हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, इसके बाद चर्चा चल रही है एल्काइनों के जल अपघटन द्वारा। एल्काइनों का जल अपघटन होता है बेटा, इसमें कंडीशन दिया है तन सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में यहाँ पर जो है इनका जल अपघटन होगा। देखो बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, इस पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं आज। अभी टाइम हमारे पास जो है 5 मिनट है, 5 मिनट हो जाएगा। यहां देखो क्या कहा गया, 7वें नंबर पर है एल्काइनों के जल अपघटन द्वारा। एल्काइनों के जल अपघटन द्वारा, तो एल्काइन मतलब क्या है बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एल्काइन है। तो जरा यहां देखो, एक एल्काइन कौन है, ये CH है, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, या IUPAC नाम इसका क्या होगा, इथाइन। IUPAC नाम क्या है, इथाइन है। यहां देखो इसमें क्या होगा, जल योजन, जल अपघटन नहीं बेटा, जल योजन है। क्या है, जल योजन द्वारा, एल्काइनों के जल योजन द्वारा। ये देखो यहां पर कंडीशन क्या है, पहला देखो डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, और मर्क्यूरिक, यहां पर क्या दिया गया है, मर्क्यूरिक सल्फेट भी रहेगा इसके साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट। तो यहां पर जरा देखो मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में ये देखो योगात्मक अभिक्रिया होगी, तो पानी का अणु बेटा टूटता कैसे है, पानी का अणु टूटेगा तो एक H पॉजिटिव देगा और एक OH नेगेटिव देगा। क्लियर। तो H पॉजिटिव क्या है, एक कार्बन पर जुड़ेगा, OH एक पर जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक तो बॉन्ड टूट गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ये देखो अब बेटा क्या आ जाएगा, अब तो आ गया मार्कोनिकॉफ का नियम। अब ये असममित एल्कीन हो गया, इस पर हाइड्रोजन कम, इस पर हाइड्रोजन ज्यादा, तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। तो यहां पर देखो ये हो गया CH3 और इस पर आ गया 2 OH, और आपको मैं बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH रहेगा नहीं, तो फट से क्या बना दिया, एल्डिहाइड। क्या बना दिया, एल्डिहाइड, और एक अणु क्या निकला, पानी। तो ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड। दूसरा रिएक्शन जरा देखो बेटा, इसका क्या है, ये है प्रोपाइन 1। यहां देखो बेटा ये क्या है, शुरू से मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, शुरू से ही मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। क्यों, क्योंकि असममित एल्काइन है। यहां देखो ये को हाइड्रोजन नहीं है, यहां एक हाइड्रोजन है, तो इसका नेगेटिव पार्ट OH कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। तो जरा देखो क्या रूप हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2OH, एक अणु पानी और जुड़ेगा। यहां देखो क्या बना, अब CH3 और यहां देखो CH3, और ये क्या है OH। देखो तो
मार्कोनी का आपका नियम तो यहाँ भी लगेगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। आप जरा देखो यहां से क्या किया, एक अणु पानी निकाला और क्या बन गया, CH3 और COCH3 और H2O, क्या बन गया बेटा, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। तो ये बेटा आज हमारी आपकी चर्चा कितने पर चली है, 4 अभिक्रियाओं पर चली है। और कल इसका जो है पूरा का पूरा, इसमें बेटा मैं खुद नहीं समझ पाता कि तुम लोगों को किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, समझ गए नहीं जी, और सारे के सारे किसी किसी साल आए हुए हैं, इसलिए इग्नोर नहीं करना है, जम की मेहनत करना है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को बोलो ललकार के कि चलो कहां पढ़ते हैं, चैनल का नाम राधेश्याम केमिस्ट्री वाले, एकदम बेटा केमिस्ट्री उखाड़ देंगे, एकदम पन्ना फाड़ पढ़ाई होगी, है ना। चलो फिर मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।